ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे हम लोग भाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 एसएससी जेईई का PYQ भाई कब पूछा गया है, एसएससी जेईई 2013 में। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। स्लोप क्या होता है ना, हमेशा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि भाई स्लोप कुछ नहीं, ये आपका चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x होता है भाई, ठीक है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। या फिर क्योंकि भाई ये चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज को बताता, तो हम लोग इसी को कहते हैं स्लोप को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यानी कहीं पे भी आपका dy बाई dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस चेंज पता करना, ठीक है। और स्लोप का ही मतलब है भाई इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करना। और अगर हम लोग स्लोप को यहाँ पे डिफाइन करें तो भाई मान लेते हैं ये हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग का हो गया भाई x एक्सिस और ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, ठीक है। आपको जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन दिया हो भाई, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक ना भाई। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस को आप समझिए कि भाई ये मेरा जमीन है, सतह है भाई, जहां पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया भाई। अब इस प्लेन से आप कितना इंक्लाइंड, यानी ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक लाइन मान लेते हैं, यहाँ पे एक बॉल रखा हो भाई, है ना। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ढलान कम है तो ये बॉल धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन वही मान लेते हैं इस बार मैं ऐसे दिखाऊं अगर, तो सीधी सी बात है भाई, ये ज्यादा एंगल बना रहा है ना, ज्यादा इंक्लाइंड है, इसका मतलब यहाँ पे अगर आप बॉल रखेंगे तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। और वही अगर मैं और इसको इंक्लाइन कर दूं भाई, तो ये और ज्यादा एंगल बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन से, है ना। इसका मतलब यहाँ पे बॉल रखें तुरंत नीचे गिरेगा। तो स्लोप का मतलब है कि भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना इंक्लाइंड होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऐसा हम लोग मिटाते हैं और एक एक लाइन को पहले हम लोग समझते हैं भाई, तब जाके आपको स्लोप निकालना आएगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, यानी जो क्वेश्चन दिया उसमें भाई पूरा स्लोप का ही कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं भाई हम लोग का 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इमेजिन कीजिए ऐसे, और इस बॉल को भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई क्योंकि इंक्लाइनेशन कम है बहुत, तो यहाँ पे देखिए जिस रेशियो से आप x में चेंज करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ वाला ले लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे मुझे कुछ ना कुछ पैरामीटर दिखाना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या है, v इक्वल टू I इंटू आर भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं y एक्सिस पे मैं वोल्टेज को दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग करंट को दिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं भाई कि वोल्टेज को, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, यानी करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। तो भाई अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मान लेते पहले मैंने इतना वोल्टेज दिया, इतना वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि भाई मेरा करंट में इतना चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे करते हैं भाई, इसको हम लोग इधर लाते हैं, करंट को ऊपर रखते हैं, इधर वोल्टेज रखते हैं, ठीक है। इसको वोल्टेज करते हैं, सॉरी इसको हम लोग वोल्टेज करते हैं, इसको हम लोग करंट करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वोल्टेज को मैंने इतना बढ़ाया तब मेरा करंट इतना बढ़ा भाई। आप देख रहे हैं साफ साफ भाई, वोल्टेज मैंने ज़्यादा बदलाव किया है, वोल्टेज मैंने ज़्यादा दिया तो करंट मेरा थोड़ा सा बढ़ा है। वही अगर मैं वोल्टेज को मान लेते इतना बढ़ा रहा हूँ, है ना, इतना दिया भाई, तो मेरा करंट कितना बढ़ा बताइए, करंट सिर्फ मेरा इतना बढ़ा, देख रहे हैं ना, इतना वोल्टेज के चेंज पे इतना सा मेरे को करंट का चेंज देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं वोल्टेज और बढ़ाऊं, मान लेते इतना बढ़ा के दिया भाई मैंने, तो यहां पे हम लोग का जो करंट है, ये करंट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज देखने को मिल रहा है। तो अब देख रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम लोग x एक्सिस में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा y एक्सिस में चेंज हो रहा है। लेकिन जितना तेजी से हम लोग x एक्सिस में चेंज कर रहे हैं उतना तेजी में y एक्सिस में चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्लोप है ना, इसका थोड़ा सा इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ा रहे भाई। तो ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया वोल्टेज, फोन आ रहा है किसी का। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो 30 डिग्री इंक्लाइनेशन था ना, इस बार हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, 45 मान लेते हैं। तो इस केस में देखिए कि भाई अब मैं यहाँ पे इतना मान लेते हैं वोल्टेज में चेंजिंग कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए ध्यान से कि भाई मेरा करंट में भी अप्रॉक्स बराबर एक तरीके से चेंजिंग देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से
अगर मैं वोल्टेज में इतना चेंजिंग करता हूं, ये वोल्टेज में अगर भाई इतना चेंजिंग किया तो अब देखिए कि भाई करंट में भी हम लोग का उसी रेशियो से चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? और इसी तरीके से अगर आप फर्दर करेंगे, भाई वोल्टेज को मैंने इतना बढ़ाया तो मेरा करंट भी उसी रेशियो से बढ़ गया। अब अगर भाई मैं एक और केस लूं, यहां पे बस एक केस और लेंगे, उसका फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। मान लेते हैं सर मैं इंक्लाइनेशन और कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इस बार देखिए मेरा इधर वोल्टेज है और इधर मेरा करंट है भाई। तो इस बार देखिए वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंजिंग कर रहा हूं, सिर्फ इतना सा चेंजिंग कर रहा हूं। करंट में देख रहे हैं कितना बदलाव हो रहा है, इतना मेरा करंट बढ़ जा रहा है भाई। तो आप समझिए कि भाई जो मेरा स्लोप का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आता है इस पर बात करेंगे। ये क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या है भाई कि चेंज इन y, यानी y में आप कितना बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, ठीक है ना। y में कितना बदलाव ला रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में x में कितना चेंजिंग देखने को मिल रहा है आपको। और ये टोटली डिपेंड करेगा भाई कितना ज्यादा चेंज है, ये टोटली डिपेंड करेगा भाई कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। जितना ज्यादा एक खड़ा लाइन होगा सरफेस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उतना ज्यादा आप समझिए कि आपको स्लोप ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे यानी चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे भाई अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, ये एकदम ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग का यहाँ पे ये कुछ एंगल होगा ना बहुत ही कम है, 15 डिग्री मान लेते हैं, फिर 10 डिग्री मान लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में बहुत ज्यादा बदलाव करने के बाद भी, एक्स एक्सिस में इतना मैंने वोल्टेज दिया भाई, फिर भी आप देख रहे हैं ना वाई एक्सिस में मेरे को बस इतना ही सा करंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? और वही अगर मैं भाई इस स्लोप को यानी यहाँ पे हम लोग का एकदम चेंज पता ही नहीं है, मतलब चेंज ना के बराबर है भाई, ठीक है ना। वाई एक्सिस में चेंज, एक्स एक्सिस चेंज करना है, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं देखना। तो अगर मैं इस स्लोप को एकदम सुला दूं भाई ऐसे, इस तरीके का, इसका मतलब क्या है कि भाई अब यहाँ पे हम लोग का स्लोप है ही नहीं, क्योंकि एंगल बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या कि भाई अगर कोई फ्लैट लाइन है इस तरीके का, तो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल भाई, जमीन के एकदम पैरेलल, तो इसका स्लोप हमेशा 0 होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोगों ने जैसे बोला भाई कि स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं भाई इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं 5 है, फिर इसको मान लेते हैं, या फिर इस वाले ग्राफ में आते हैं, ठीक है ना भाई। इस वाले ग्राफ में जैसे मान लेते हैं ये जो वोल्टेज है मेरा, ये वोल्टेज मान लेते हैं ये वाला, यहाँ पे जो वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट है, और इसके चलते जो हम लोग को करंट मिला भाई मान लेते हैं ये मेरा 5 एम्पीयर मिला। क्लियर हुआ? तो अगर मुझे स्लोप निकालना है इसका, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो भाई फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 मतलब क्या है, y एक्सिस पे देखना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए भाई ये मेरा लाइन जो है ना, ये लाइन गया ना ऐसे, तो ये मेरा एक पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट ये मान लीजिए मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम लोग फाइनल पॉइंट पे इसको b मान लेते हैं भाई, पॉइंट b है और ये मेरा पॉइंट a है, तो b पॉइंट पे देखिए y2 का वैल्यू, y2 मतलब क्या है, इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, 5 एम्पीयर मिल रहा है, तो y2 की जगह मैं 5 लिख दूंगा, माइनस y1 मतलब क्या, जो इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट पे देखिए y क्या है मेरा 0 है ना भाई, समझ गए, ऑरिजिन पे है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो फाइनल पॉइंट पे x2 का वैल्यू कितना है बताइए, x भाई x एक्सिस पे देखें ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, तो 10 वोल्ट, तो 10 माइनस, और हम लोग भाई इनिशियल पॉइंट पे देखते हैं x एक्सिस पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, समझे, यानी कितना हो जाएगा आपका 5/10, 5/10 कहने मतलब क्या 1/2, ये मेरा स्लोप आ गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप निकालते हैं, और जो स्लोप होगा ना एक स्ट्रेट लाइन का ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ना ये मेरा फाइनल पॉइंट है और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जैसे फाइनल पॉइंट, यानी यहाँ पे हम लोग का y2 मिलेगा और x2 मिलेगा, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हम लोग को, y1 और x1 मिलेगा। तो इनका भी जब इस तरीके निकाले y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो अगेन आपका सेम वैल्यू आएगा, 1/2 ही आएगा। तो स्लोप हम लोग का कांस्टेंट होता है भाई हमेशा। क्लियर हुआ? तो और यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप आ रहा है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम लोग का इस तरीके का कोई भी लाइन खींचा गया है, ठीक है, इस तरीके से, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हम लोग का, तो इसका जो स्लोप होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, समझ में आया, ऑलवेज पॉजिटिव। और वही अगर हम लोग
यहाँ पे यानी ऐसे देखिए भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर कोई भी एंगल बना रहा है इस तरीके से तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। और अगर आप ऐसे दिखाते हैं कोई भी लाइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इस बार इसका जो स्लोप होगा ये नेगेटिव बनेगा भाई, नेगेटिव बनेगा। क्यों बनेगा भी न्यूमेरिकल में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्लोप हम लोग का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इन सब का पॉजिटिव स्लोप बनेगा, इसका हम लोग का नेगेटिव स्लोप बनेगा। और एक होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m क्या है, ये मेरा स्लोप है भाई, ठीक है। x क्या है, x मतलब जो x एक्सिस पे आपने रखा हुआ है। जैसे अगर मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ता, भाई ये स्ट्रेट लाइन ही तो बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, y। तो y पे हम लोगों ने क्या दिखाया, y एक्सिस पे क्या दिखाया, करंट को दिखाया, I लिखेंगे। m वैसे के वैसे रखे। x एक्सिस पे क्या दिखाया हम लोगों ने, x एक्सिस पे वोल्टेज को दिखाया, तो हम लोग यहाँ पे v लिखेंगे और प्लस c करना पड़ता है, ठीक है ना। c हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं भाई। तो ये हम लोग का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या है, मेरा स्लोप होता है। अब हम लाते हैं क्वेश्चन पे भाई। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है भाई, इस इनपुट वोल्टेज का यहाँ पे वेवफॉर्म दिया हुआ है और कैपेसिटर आपका दिया हुआ 2 फराड का। आपको बताना है करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो हम लोग को पता है भाई, जो इसके अंदर करंट बहेगा है ना, कैपेसिटर करंट जो बहेगा क्या होता है, I इक्वल टू सी dv अपॉन dt। तो आप देख रहे हैं भाई, ये वोल्टेज का क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। और वोल्टेज का डिफरेंशिएशन यानी dv अपॉन dt का मतलब ही मैंने आपको बताया था, ये कुछ नहीं स्लोप होता है भाई, समझे। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये जो वोल्टेज का दिया है ना ये ग्राफ, समझ गए भाई, ये वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग पहले स्लोप dv बाई dt कर लेते हैं, यानी dv बाई dt निकाल लेते हैं। और dv बाई dt मतलब क्या है कि भाई हम लोग को स्लोप निकालना है। तो इसका अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, आते हैं हम लोग इधर, अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल ले भाई पहले, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, dv अपॉन dt मिल जाएगा। बस इसको c से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, तो हम लोग को ये करंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो अभी आप देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे स्लोप। ये हम लोग वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं भाई। ओके, ये मेरा वोल्टेज है और ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको 0 हो गया, यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग का 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भाई आपका 5। और ये मेरा एक तरीके से टाइम है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज को दिखाया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका ये है 10 वोल्ट और नीचे वाले का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका -12 वोल्ट है। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डाउन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि ये हो गया आपका -12 वोल्ट। तो भाई हम लोग को पता है कि करंट जो है ये है सी dv बाई dt। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप ही क्या है, मेरा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, dv अपॉन dt। तो अभी देखिए हम लोग का भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यहाँ तक ये पूरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गया हुआ है ना। तो ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ और ये इसका इनिशियल, ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये मेरा फाइनल पॉइंट है भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए स्लोप कैसे हम लोग निकालते हैं। हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, अगर आप इस पॉइंट से भाई ऐसे देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा y एक्सिस वाला, है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा y2 है, और अगर आप इस पॉइंट से नीचे देखेंगे तो भाई नीचे आएंगे तो भाई ये आपको वैल्यू दिखाई देगा, यानी x एक्सिस वाला दिखाई देगा, यानी ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और वही अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं भाई, तो इस पॉइंट पे क्या आप y एक्सिस पे भी बैठे हुए हैं और x एक्सिस पे बैठे हुए हैं, यानी जो x1 है और जो y1 है, और इन दोनों का वैल्यू 0 है भाई यहाँ पे। तो अभी हम लोग स्लोप निकालते हैं यहाँ का, क्या हो जाएगा स्लोप। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हम लोग लास्ट में लेकर के आएंगे भाई, ठीक है ना। द स्पेस चाहिए हम लोग को, इसमें फालतू चीजें हम लोग मिटा देते हैं। देखिए हम लोग को इसका स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप कहाँ से ले कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि भाई ये लाइन 0 से स्टार्ट हुआ है 1 तक गया हुआ है। क्या हो जाएगा स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है भाई, इस पॉइंट पे है भाई, ये फाइनल पॉइंट पे। तो y2 कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, क्योंकि भाई ये मेरा y एक्सिस है ना भाई, ये y एक्सिस है। तो y2 मतलब क्या, y एक्सिस पे जो पैरामीटर है ये मेरा x एक्सिस है,
ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया। तो समझिए भाई y2 जो है मेरा 10 वोल्ट है, यानी 10 लिख देंगे, माइनस y1 तो इनिशियल पॉइंट y क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय x2, तो यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पे x2 का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस इनिशियल पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है 0 है, क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया 10। यानी इस लाइन का जो स्लोप है ये मेरा 10 है भाई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरा 10 आ गया। अब आते हैं आगे, और उसका वेव फॉर्म भी बनाते चलते हैं हम लोग, 0 से 1, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बनाना सीख लीजिए आप। ये हो गया मेरा 1 और ये है मेरा 0, तो भाई 0 से 1 जो है मेरा जो स्लोप का वैल्यू कितना है 10 है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं भाई, ओके, ये आपका ऐसे चलेगा, ये मान लेते हम लोग का dv/dt है, और ये मान लेते मेरा 10 मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 10 चलेगा भाई, ठीक है ना। 0 से 1 ये मेरा 10 है भाई, इसका मैग्नीट्यूड है ना, इस तरीके से हम दिखाते हैं 0 से लेके 1 तक, और इसको ये डॉटेड करने को मतलब नहीं है, बस समझिए कि भाई ये 0 से 1 मेरा हम लोगों ने दिखा दिया 10 है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अब हम लोग भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आगे देखिए, यहां से लेकर के पूरा यहां तक भाई मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि भाई अगर मेरा कोई लाइन ऐसे जा रहा है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है, देखिए अब 10 पॉजिटिव आ गया, लेकिन भाई इस बार जो मेरा स्लोप है ये ऐसे भाग रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना, तो इसका नेगेटिव स्लोप आएगा, अभी देखिए निकालेंगे तो नेगेटिव स्लोप भी आएगा। तो स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं कहां से ले कहां तक, ये पूरा लाइन कहां तक, कहां से 1 से लेकर के 3 तक गया हुआ, ये पूरा लाइन है ना भाई, 1 से स्टार्ट हुआ ना और 3 तक गया हुआ, देख ना टाइम भी देखना आपको, तो ये 0 यानी 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक का स्लोप देख रहा है। तो भाई इसमें जो फाइनल पॉइंट हुआ, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हुआ, जहां पहुंचते हम लोग वहां फाइनल पॉइंट बोला जाता है भाई। हम लोग का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होते 0 से, ऐसे गए फिर ऐसे, तो यहां पे भी पहुंचे हम लोग, ये फाइनल पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये है फाइनल और ये है मेरा इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल। तो अब देखिए स्लोप अगर हम लोग देखें तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई y2 मतलब क्या, फाइनल की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग को y2 देखने को मिलेगा और x2 देखने को मिलेगा। इनिशियल पॉइंट पे हम लोग को ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा हमारा x1। तो y2 क्या होगा बताइए, यहाँ पे खड़े होके आप सामने देखिए, y2 क्या है भाई -12, तो -12 लिखते हैं, एक स्टेप नहीं चलाते हैं इसको, -12 माइनस y1 क्या है भाई, y1 यहाँ देखने पे क्या मिल रहा है 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय x2, तो x2 क्या है यहाँ पे देखिए, x एक्सिस को देखना है, तो भाई इसके सामने आप देखिए x एक्सिस क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे x1 क्या है भाई, नीचे देखिए 1 है, क्या हो जाएगा आपका -12 माइनस 10 यानी -22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 3 में से 1 गया तो 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई -11 आएगा, यानी इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्लोप जो है यहाँ पे -11 आएगा। और मैंने अभी जस्ट बताया कि माइनस ही आएगा क्योंकि स्लोप ऐसे जा रहा है, ठीक ना, ऐसे जब जाता है कोई भी लाइन तो भाई इसका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आता है भाई, क्लियर हुआ। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको रहने देते हैं, छोटा बस कर देते हैं इसको, एक बार आप सीख लेंगे ना भाई तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा। जो नए बच्चे होता है ना, इनको थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए तोड़ के समझा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो आप देख रहे हैं कि भाई हम लोग का ये मेरा 2 था और आगे यहाँ पे मान लेते हैं 3। तो अब देख रहे हैं भाई कि 1 से 3 तक भाई 0 से लेके 1 तक, तो भाई मेरा कितना था 10 था, उसको आप लिख दीजिए 10 है। और हम लोगों ने अभी 1 से 3 तक देखा भाई, 1 से 3 तक कितना है -11 है, आया ना यहाँ पे -11, इसका मतलब क्या कि भाई सीधे हम लोग कहाँ आ जाएंगे, ये मान लेते हम लोग का -11 है, कहाँ से लेकर आता 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, समझ में आया। अब आगे आते हैं हम लोग भाई अब यहां से फिर से देखते हैं, तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन गया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है भाई। ऐसे मैं यहाँ पे फिर से आपको निकाल के बताऊंगा, क्योंकि हम लोग इस लाइन के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्लोप मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है यानी लाइन, और ये यहाँ पे गया, इसका मतलब ये फाइनल है। और फाइनल पॉइंट पे क्या मिलेगा हम लोग को y2 और x2, यहाँ पे हम लोग को y2 और x2 मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग को y1 और x1 मिलेगा भाई। तो देखिए
हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्लोप कहाँ से लेके कहाँ तक, 3 से लेकर के, ये लाइन 3 से स्टार्ट हुआ 5 तक, 3 to 5। तो भाई हम लोग स्लोप अगर देखें तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 देखिए यहाँ पे भाई y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखेंगे सामने 10 हो जाएगा, क्योंकि सबका मैक्सिमम वैल्यू तो 10 ही होगा ना। तो 10 माइनस y1 क्या है, यहाँ से देखिए भाई y1 कितना है, -12, ठीक है, माइनस था लेकिन यहाँ पे अगेन इसका वैल्यू -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई यहाँ पे देखिए x2 क्या है, 5 है, माइनस x1 क्या है, यहाँ पे 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 10 और ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 22/2, 22/2 का मतलब 11 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 से लेकर के 5 तक, तो 3 यहाँ पे है, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 5। तो 3 से लेकर के 5 तक भाई हम लोग का वैल्यू 11 है, तो 11 मतलब ऊपर जाएगा ऐसे, समझ में आया, ये वैल्यू हम लोग का 11 है भाई यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा सा और स्पेसियस बनाते हैं, लाइन हम लोग को लेकिन मिलना चाहिए ना भाई, ठीक है, ओके। dv अपॉन dt को हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे मेरा -11 है और इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं, मेरा dv अपॉन dt का वेव फॉर्म चल रहा है अभी। तो भाई ये हम लोग दिखा दिया, ये पहले 10 था, ठीक है, 0 से 1 10, फिर आपका 1 से लेके 3 तक -11, फिर 3 से लेके 5 तक भाई आपका 11। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं भाई। आगे अगर आप देखते हैं तो अब यहाँ से इस वाले लाइन पे काम करना हम लोग को, इस वाले लाइन पे काम करना हम लोग को, ठीक है। तो लाइन ऐसे क्या होगा ना, तो देखिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 5, ये 6 होगा और ये मान लेते हैं 7, ठीक है ना। तो एक लाइन और मैं बना दे रहा हूँ, तो 5 से लेके 7 तक, तो इसको 6 दिखा देते हैं और ये हम लोग 7 दिखा दे रहे भाई। तो ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है, इसका मतलब कि यहाँ पे मेरे को y2 और x2 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को y1 और x1 मिलेगा। तो स्लोप निकालते हैं हम लोग, स्लोप कहाँ से ले कहाँ तक, 5 से लेके 7 तक, 5 to 7, क्या हो जाएगा y2। तो y2 क्या है भाई, y2 यहाँ पे मेरा -12 है, -12 माइनस y2 माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पे 10 है भाई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 कितना है 7 है, माइनस x1, x1 यहाँ से हिसाब से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया आपका ये -22 डिवाइडेड बाय 2 यानी -11, और लाइन ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव ही आएगा स्लोप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक जो है हम लोग का यहाँ पे -11 चलेगा, ठीक है, -11 देख रहा ना, ये -11 ही है, क्लियर हुआ भाई, ये -11 ना यहाँ पे। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने क्या कर लिया है, dv अपॉन dt का वेव फॉर्म बना लिया है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को करंट चाहिए। तो करंट क्या था, कैपेसिटर का जो करंट है क्या है C dv बाई dt। तो dv बाई dt का तो प्लॉट कर लिया हम लोगों ने, अब इसको क्या करना है, C से मल्टीप्लाई करना। C का वैल्यू क्या था 2 था भाई, 2 था, ठीक है ना, 2 dv बाई dt, 2 dv बाई dt। तो देखिए अब हम लोग इसका ओरिजिनल प्लॉट करते हैं, और ये सब तो हम लोगों ने कर लिया ना भाई, ये सब आप लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से मिटा ही देते हैं यार। ओके, अब देखिए हम लोग को भाई अब सीधे सीधे क्या करना है, ये 10 था तो 10 के साथ, क्योंकि डी बाई डी टी का वैल्यू क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए 4 0 to 1, 0 to 1 के लिए भाई हम लोग का इक्वेशन क्या होगा बताइए, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी तो 10 आया है ना, IC का जो वैल्यू होगा dv बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 0 से लेके 1 तक तो 10 है, इनटू अब क्या करेंगे इसको C से मल्टीप्लाई करना, तो C तो 2 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि भाई अब जो मेरा वेवफॉर्म बनेगा ये है कैपेसिटर करंट का, यानी और 0 से लेके 1 तक, 0 ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 10 तो स्लोप था, और 2 से मल्टीप्लाई 20 हो गया, यानी यहाँ पे दिखा देते हैं ये मेरा 20,
ठीक है, ये मेरा 20 होगा, 20 एम्पियर, ठीक ना भाई। उसके बाद कलर ग्रीन यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 1 to 3, तो भाई 1 to 3 स्लोप क्या है, -11, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 1 to 3, तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, स्लोप कितना है -11 गुना इसको 2 करना पड़ेगा, कैपेसिटर वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा -22, तो ये सीधे सीधे आपका मान लेते हैं और नीचे कर लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं -22, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ तक, 3 तक, यानी यहाँ तक आपका -22 चलेगा। उसके बाद देखिए 4 3 to 3 से लेके 5 तक भाई, 3 to 5 मेरा ये स्लोप कितना है, -11 है, सॉरी माइनस नहीं भाई, ये 11 रहेगा ना, 11 है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है ना, तो 11 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मेरे को C मिल जाएगा, ठीक है ना। ये स्लोप था, स्लोप को हम लोगों ने सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, तो ये यहाँ तो 20 था, यानी थोड़ा सा और ऊपर इसको लेके जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देते हैं ये मेरा 22, ठीक है ना, स्पेस है नहीं भाई इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये समझिए 22 है मेरा, ठीक है, 22 एम्पियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक चलेगा, ये कहाँ तक, 3 से 5 तक। उसका देखिए 5 से लेके 7 तक देखते हैं, 4 5 to 7, तो 5 to 7 के लिए भाई कितना है आपका स्लोप, अगेन 11 है, 11 को 2 से, -11 नीचे है तो -11 गुना 2 करेंगे तो -22 हो जाएगा भाई, यानी फिर से आपका -22 चलेगा इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फिर आगे रिपीट करते चला जाएगा। तो ये मेरा एक तरीके से करंट का वेवफॉर्म हो गया भाई। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, जो हम लोग का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के यानी ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का यही तो मैच कर रहा है ना, माइनस, देखिए यहाँ पे भाई पहले 20 पे गए थे हम लोग, है ना, 0 से लेके 1 तक 20 तक चले हम लोग, फिर आपका 1 से लेके 3 तक -22 तक गए, -22, फिर आपका 22, फिर इस तरीके से आपका ये चलते रहेगा। तो हम लोग का D फॉर डॉग होगा भाई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी हम लोग सिग्नल सिस्टम भाई बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे सब पे।